विधानसभा चुनाव 2023 धौलपुर जिले में 78.31% हुआ मतदान। पंजीकृत मतदाताओं में से 6,87,307 मतदाताओं ने किया अपने मत का प्रयोग। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। विधानसभा चुनाव 2018 से अधिक हुआ मतदान प्रतिशत। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव में शनिवार को धौलपुर जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार धौलपुर जिले में 78.31% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के साथ ही जिले के 37 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मतदान के दौरान सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे तथा पुलिस, आरएसी एवं अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जो जागरूकता की निशानी है। वर्ष 2018 में धौलपुर जिले का मतदान प्रतिशत 73.36 तथा वर्ष 2013 में धौलपुर जिले का मतदान प्रतिशत 81.34% रहा था। वहीं अगर हम धौलपुर जिले के वर्ष 2018 के मतदान प्रतिशत की विधानसभा वार मतदान प्रतिशत की बात करें तो विधानसभा धौलपुर में 74.40%, बाड़ी में 88.10%, बशेड़ी में 65.60% और राजाखेड़ा में 75% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान प्रक्रिया के आरंभ से ही मतदान की गति काफी अच्छी थी। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत भी बढ़ता गया। महिलाओं ने घर का कामकाज निपटाया तथा बाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में बुजुर्ग तथा युवाओं ने भी काफी उत्साह से भाग लिया। दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गईं ताकि पोलिंग बूथ पर मत देने में किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। इसके लिए प्रत्येक मतदान बूथ पर स्काउट, एनएसएस तथा अन्य वॉलंटियर की तैनाती की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी ने आदर्श मतदान केंद्र सहित अन्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आदर्श मतदान केंद्र सिटी जुबली हॉल धौलपुर सहित अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं मतदाताओं से बातचीत कर फीडबैक लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी ने स्वयं संभाला मोर्चा। चप्पे चप्पे पर सैनिक बलों की टुकड़ियों एवं पुलिस के जवानों की तैनाती तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए स्वयं हर व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। राजस्थान पुलिस और आरएसी के अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने सुरक्षा की कमान संभाली। मतदान केंद्रों पर बीएलओ की तैनाती की गई। मतदान से पूर्व पर्दा वाली महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी तैनाती की गई। बाड़ी में सबसे अधिक और बशेड़ी में सबसे कम हुआ मतदान। जानकारी के मुताबिक 7 बजे तक धौलपुर जिले का कुल मतदान प्रतिशत 78.31% रहा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,99,702 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 84.22% रहा। बशेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,49,931 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 73.88% रहा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,544 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 76.90% रहा एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,66,130 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान प्रतिशत 73.44% रहा। जिले में पंजीकृत 8,77,682 में से कुल 6,87,307 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत 78.31% रहा। दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए की गई विशेष व्यवस्था। दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए एवं मतदाताओं पर स्वीप गतिविधियों से हुई जागरूकता का असर दिखाई दिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन एवं 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए वॉलंटियर के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वृद्ध महिलाओं, युवाओं के साथ मतदान के प्रति अपार उत्साह देखा गया। अल सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे। बाड़ी इलाके में मतदान को लेकर पथराव और फायरिंग। सेक्टर अधिकारी की गाड़ी में की तोड़फोड़। आधे घंटे बंद रहा मतदान। स्थिति को काबू में करने के लिए छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। बाड़ी उपखंड के खुलेकापुरा गांव में मतदान के दौरान बूथ पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। ऐसे में पथराव और झगड़े की घटना से गांव में तनाव व्यक्त हो गया। सूचना पर पहुंचे सेक्टर अधिकारी की गाड़ी की भी तोड़फोड़ की गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान बूथ पर करीब आधा घंटे मतदान की प्रक्रिया बाधित रही।
जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन युवाओं ने आकर बूथ पर बीएलओ से फर्जी मतदान को लेकर झगड़ा किया और फर्जी वोटिंग करने का प्रयास किया। जब बीएलओ और अन्य चुनाव अधिकारियों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने झगड़ा शुरू कर दिया। इस झगड़े के बाद युवक मौके से चले गए, जिसकी सूचना सेक्टर ऑफिसर हरिओम सिकरवार को दी गई। उनके मौके पर पहुंचने से पूर्व ही वागतर, भारली, धीमरी सहित आसपास के कई गांव के दर्जनों की संख्या में लोग बूथ पर पहुंचे और कब्जे का प्रयास किया। इस दौरान जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो झड़प हो गई। इस झड़प में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत और सीआरपीएफ की टीम गांव पहुंची, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ को फिर से चालू करवाया गया। जैसी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर बाहर के गांवों से आकर के धीमरी, निधारा, बटेश और अन्य गांवों के गुजरों ने आकर के बूथ कैप्चर करने की कोशिश की, तो मैं वहाँ से सिकर्रा से गाड़ी लेकर के सीधा यहाँ आया तो गाड़ी तोड़ दी। मेरा ड्राइवर और मेरा कैमरामैन के फ़ोन छुड़ा ले गए, कैमरा छुड़ा ले गए और गांव में कम से कम 1 घंटे तक घुसने नहीं दिया गया है। बहुत भयंकर मतलब पथराव किया है और फायरिंग किया है। पुलिस प्रशासन जब एडिशनल एसपी साहब आए तब भागे हैं और उनको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े तब जाकर के भागे। घटना यही है कि एक उसको कंपेनियन को साथ ही ले जाने वाली बात थी। मतदाता कोई अपनी ऐसा स्थिति में थी, उनके कोई कल फ्रैक्चर हुआ बताते हैं, बुजुर्ग महिला थी, तो वो अपने साथ एक बेटे को और एक कोई साथी को ले जा रहे थे। तो बेटे को तो अलाउ कर रहे थे पार्टी वाले, साथी को ले जाने जो पार्टी ने अलाउ मना किया, तो उसको लेकर जो अंदर कोई पोलिंग एजेंट थे उसमें और बाहर उस आदमी में आपस में झगड़ा हुआ। वो थोड़े उसमें आपस में कोई कहासुनी हो गई, कहासुनी होकर बाहर तक वो मैसेज आ गया, बाहर आके इनके पथराव और झगड़ा चालू हो गया। जब ठाकुरन के ले गया तब एकदम सब पत्थर लेके टूट बैठे हमारे घर पे। ठाकुरन के सब लड़का लेडी से घर में घुसाए गए, दूजन ने हमारे लड़का ने पत्थर। क्या नाम है आपका? पायल। पिताजी का नाम? विजेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ की निवासी हो आप? क्या घटना हुई थी, क्या मामला है? भैया दांत गई है, भैया गंदे पत्थर फेंके, भैंसी जो है न पीने से होती है भाई साहब। कटानेपुरा, धोदेपुरा, ये बुरामपुर, टामोटी से गाँव ने गए, कटानेपुरा, धोदेपुरा जी गाँव ने से गाँव ने घूम रहते से गाय टोटल। क्यों मारा था, कोई वजह थी? भाई साहब कजू नहीं भैया, चुनाव हो रहे, चुनाव ने में दिया है दांत दिए, पैर में छत पे घुसे आए भाई साहब, गुजर है भाई साहब। मतलब राजपूत है, ठाकुर है, मतलब 10 घर ठाकुर ने के भाई साहब। पीछे आ गई ना, लड़ाई पड़ाई है गई तो पुलिस भागी, थोड़ी सी फिर गाड़ी आ गई 10 गाड़ी। क्या नाम है? मेरा नाम रानू है। पिताजी का नाम? मजिस्ट्रेट का ड्राइवर हो? क्या घटना घटी है? क्या बात हुई थी? गाड़ी में हमने गाड़ी करके ब्रेक लगाई थी, उसके बाद में भीड़ आई इधर से तो हमारे ऊपर पथराव और डंडों से मारपीट की। कौन लोग थे? अब ये नहीं पता है, गुजर थे या ठाकुर थे, ये नहीं पता है हमको कौन है। आप कौन हो? हम तो, मेरा नाम धीरेन्द्र है, ड्राइवर है, ये कैमरा मैन है वीडियो। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालकर लोगों ने निभाया अपना फर्ज। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में दिखा खासा उत्साह।
धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए लोकतंत्र का महापर्व मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया। सुबह से ही लोगों ने उत्साह के साथ महादान कर अपना फर्ज निभाया और अपने मन में भावी सरकार को चुन लिया। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। खासकर युवाओं ने अपनी भागीदारी को बखूबी समझा और निभाया। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने क्षेत्र के बूथों पर पहुंचे और वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाया। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। युवाओं से लेकर महिला, पुरुष, दिव्यांग, बुजुर्ग सभी ने अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाला। जिले भर में छुटपुट घटनाओं को लेकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा और किस्मत के धनी सत्ता पर बैठेंगे। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अपनी चुनावी गारंटियों को लेकर मैदान में रही तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरे रखा। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह से ही लोगों ने उत्साह के साथ मतदान की प्रक्रिया में भाग लेकर निष्पक्ष, स्वतंत्र और विकासवादी सरकार को चुन लिया। हालांकि धौलपुर शहर में कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी एवं बैटरी डाउन जैसी समस्याएं देखने को मिली, लेकिन चुनाव नहीं रुका और संबंधित अधिकारियों ने व्यवस्था को संभाल लिया। पुलिस के साथ आर्मी के जवानों ने चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मतदान को संपन्न करवाया। पहली बार मतदान कर खिले युवाओं के चेहरे। लोकतंत्र के महापर्व मतदान में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। जिले भर में मतदान केंद्रों पर युवक युवतियों की भारी तादाद रही। पहली बार वोटर बनने वाले मतदाताओं में से अधिकांश ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। पहली बार वोट डालने वाले युवा अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान करने के बाद बाहर आते समय वे उत्साहित नजर आए। इसके बाद अंगुली पर लगे अमिट शाही के निशान के साथ सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खींचा और अपने मित्रों को जानकारी देने के साथ साथ फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी डालने में खूबी रुचि दिखाई। दिव्यांग और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर निभाया फर्ज। वैसे तो विधानसभा चुनाव में प्रशासनिक ओर से दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उनके प्रभारी जन भी उन्हें लेकर बूथों पर पहुंचे और वोट डलवाया। बूथों पर लगे वॉलंटियर्स दिव्यांग और बुजुर्गों को वोट डलवाने में सहायक बने रहे। पुलिस और प्रशासन की रही भागदौड़। शनिवार सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ वैसे ही अधिकारियों की भागदौड़ शुरू हो गई। जहां से जिस बूथ से जैसी भी कोई गड़बड़ी, शिकायत या अन्य कोई शिकायत मिलती तुरंत पहुंचकर समाधान किया। एक और जहां पुलिस और सेना के जवानों की चाक चौबंद व्यवस्था रही, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुनाव संबंधी सारी व्यवस्थाओं को संभाले रखा। 37 प्रत्याशियों का भाग्य हुआ ईवीएम में कैद। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर धौलपुर जिले में 37 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र धौलपुर से 12, बाड़ी से 10, बरसेड़ी से 8 और राजाखेड़ा से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच में ही माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल मतदान होने के बाद 37 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। अब देखना ये रोचक होगा कि आखिर चारों विधानसभा में विधायक का ताज किसके सिर पर सजता है। मेरा नाम आकांक्षा अग्रवाल है और मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम वोटिंग की है। सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक रहना चाहिए। वोटिंग हमें करते ही रहना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। थैंक यू। मेरा नाम जानवी मत्री आया है और मुझे वोट दे के बहुत अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। मुझे अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है। शुभमन्यु है, मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट दिया है। आप सभी को भी वोट देना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम ऋतिका अग्रवाल है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ। मुझे यहाँ वोट देकर बहुत अच्छा लगा और मैंने वोट दिया है। आप सभी को भी वोट देना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैंने आज पहली बार अपना वोट दिया है। मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा और ये भी पता चला कि वोट कैसे दिया जाता है। आप भी लोकतंत्र में वोट देकर अपनी भागीदारी निभाएं। मेरा नाम शुभी सक्सेना है। मैंने आज पहला वोट दिया है धौलपुर के विकास के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राष्ट्रहित के लिए। बोलो, मेरा नाम क्षमा शर्मा है। मैं धौलपुर से हूँ। मैं आज मतदान करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा विजेता बने जो देश की उन्नति करे और जो देने लेके जाए, और मैं भी ऐसे ही इंसान को मतदान दूंगी। ठीक है। मोहिता शर्मा। मैं मोहिता शर्मा। मतदान करना सबका आवश्यक है। हमारे विकास के लिए मत देना जरूरी है। मैंने आज मतदान किया है। धौलपुर के विकास के लिए मतदान सही कैंडिडेट को चुनना जरूरी है। मेरा नाम मनीषा गोयल है। मैंने आज अपना मतदान किया है और मत देना हर किसी का अधिकार है और हमें
अपने विकास धौलपुर मतलब अपने विकास के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को ही मत देना चाहिए, किसी के भड़कावे या उसमें नहीं आना चाहिए। जो हमको हमारे लायक लगे हमें उसी को मत देना चाहिए और ये सबका अधिकार है। मैं कुमार शर्मा तहसील पोलिंग बूथ से, हमने अपने आज इस मतदान को लेकर के विकास भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को खत्म करने के लिए मतदान किया है। हम ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को जो ईमानदार, जुझारू, कर्मठ और विकास को लेकर काम करे, पढ़ा लिखा युवा साथी जिसे हम अपना वोट देना चाहते हैं, वोट दे के आए हैं। जय जवान जय भारत। आज मैंने मतदान किया है विकास के लिए और ऐसा ही सच्चाई चाहिए जो मतलब पढ़ा लिखा हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता शर्मा। वोट डालने आई हैं तुम? ठीक है। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बसीसावंता गांव की हूं। मैंने पहली बार अपना वोट दिया है और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा है और सभी को वोट देना चाहिए। हुकम सिंह कुशवाहा है, मैं बलवंतपुरा निवासी हूँ। मैं अपना पहला वोट देके बहुत खुश हूँ और बहुत उत्साही हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि सभी को मतदान करना चाहिए। मतदान दलों ने संगणक केंद्र पर जमा कराई मतदान सामग्री। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की सराहना, मतदान कार्मिकों को दी बधाई। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में धौलपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के बाद विधानसभा क्षेत्रों से देर रात लौटे मतदान दलों के कार्य एवं योगदान को सराहा गया। मतदान दलों के चेहरे पर शांतिपूर्ण मतदान करवाने के बाद उत्साह देखा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने मतदान दलों को शुभकामनाएं प्रेषित की। विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण कराने के बाद शनिवार देर रात तक मतदान दल जिले के बाड़ी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे, जहां संगणक केंद्र स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री को जमा कराया, जहां मतदान दलों का स्वागत भी किया गया। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की 928 मतदान केंद्रों की मतदान सामग्री देर रात तक बाड़ी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के संगणक केंद्र स्ट्रांग रूम में जमा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत धौलपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद 928 मतदान दलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित मतदान सामग्री, ईवीएम मशीन समेत अन्य सामग्री देर रात जमा कराया जाना जारी रहा। सभी मतदान दल के अधिकारी व कर्मचारियों को सामग्री जमा कराने के बाद भोजन की व्यवस्था कराई गई। उन्होंने विधानसभा चुनाव मतदान कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों का शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आभार जताया और शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी, बसड़ी, राजाखेड़ा एवं धौलपुर के लिए अलग अलग मतदान सामग्री संग्रह केंद्र बनाए गए। रहना वाली माता के दर्शन करने जा रहे दंपति की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से रहना वाली माता के दर्शन करने आ रहे बाइक सवार दंपति को शनिवार सुबह एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई तथा पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक विजय सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र रामबाबू निवासी नवालिया की गढ़ी जिला आगरा का रहने वाला था, जो शनिवार सुबह 4 बजे अपनी पत्नी गुड्डी देवी उम्र 45 वर्ष को साथ लेकर धौलपुर जिले के देवली थाना क्षेत्र में स्थित रहना वाली माता के दर्शन करने के लिए निकला था। इसी दौरान राजाखेड़ा इलाके में शावलियापुरा गांव के पास उसकी बाइक को पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में लाया गया, जहां पति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे। आपको आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट।
गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर पांडे। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 26 नवंबर 2023 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक IC रूम के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 और 9660 93 52 72 पर संपर्क करें। पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को दबोचा। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को अवैध देसी कट्टे व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के बशेड़ी तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी इमरान पुत्र शब्बीर उम्र 32 साल निवासी भदौरिया पाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, मैं जिंदा कारतूस और मनीष सिकरवार पुत्र अचल सिंह उम्र 34 साल निवासी मासुक का नगला थाना खेरागढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश, हाल आमली पाड़ा थाना बाड़ी को 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनसे एक मोटरसाइकिल एवं 42,500 रुपये भी जब्त किए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रविवार को आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। राजाखेड़ा में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजाखेड़ा में मतदाताओं में उत्साह बेहद चरम पर रहा। राजाखेड़ा विधानसभा में 2 से 29 बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुबह ही शुरू हो गई। प्रशासन की तैयारियां पूरी होने की वजह से किसी भी बूथ पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नजर नहीं आई। मतदान प्रक्रिया सुबह निर्धारित समयानुसार 7 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे वोटिंग समाप्त हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी राजाखेड़ा SDM देवी सिंह की अगुवाई में चुनाव प्रबंधन मजबूत रहा। इस दौरान राजाखेड़ा विधानसभा में चौहानपुरा के गांव बिचपुरी में 2 पक्षों में झगड़े की सूचना मिली, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की। हालांकि इस मामले में चुनाव अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि झगड़े की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। राजाखेड़ा विधानसभा में शाम 6 बजे तक 77.36% मतदान हुआ। अवैध देसी शराब के 1 से 5 पौधों के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देसी शराब के 1 से 5 पौधों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे सागरपाड़ा के पास
शेरगढ़ किले को जाने वाले कच्चे रास्ते पर शराब बेचते हुए पकड़ा है। थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सागरपाड़ा के पास शेरगढ़ किले को जाने वाले कच्चे रास्ते पर अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ किले के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब रखकर बेचते हुए पकड़ा है। पूछताछ में जिसने अपना नाम हरिंद्र पुत्र सियाराम गुर्जर, उम्र 24 साल, निवासी गांव भानपुर, थाना सरायछोला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, हाल निवास गुर्जर कॉलोनी, जाद होटल के पीछे धौलपुर का होना बताया है। इसी दौरान प्लास्टिक के कट्टे को चेक किया तो उसमें देसी शराब घुंघरू के 1 से 5 पौवे मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में एएसआई वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल मुकेश कुमार, रामवीर सिंह और राजेश कुमार शामिल रहे। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण हुआ मतदान। ईवीएम में बंद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान आज 25 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त संपन्न कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट जिले के साथ साथ प्रदेश भर में हॉट सीट मानी जा रही थी, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों को बदलकर सभी समीकरणों को गड़बड़ कर दिया गया था। शनिवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हुआ, जिसमें सुबह 9 बजे तक क्षेत्र के बूथों पर 13.41% मतदान हुआ। पूरे ही क्षेत्र में मतदान बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चलती रही और बूथों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए जोश नजर आ रहा था। सुबह 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत 31.18 पहुँच गया। वहीं 1 बजे तक 48.65% मतदान हुआ, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में होता रहा। दोपहर 3 बजे तक बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़कर 65.65 पर पहुंच गया। इसी दौरान क्षेत्र में खुलेकापुरा धीमरी पंचायत से फायरिंग और पथराव की सूचना आई, जिस पर तुरंत पैरामिलिट्री फोर्स, एडीएफ, पुलिस टीम सहित प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद एडीएफ के एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत मौके पर पूरी तरह से नजर बनाए रहे। प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार मतदान को लेकर खुलेकापुरा में 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के बाद पथराव और फायरिंग तक होना शुरू हो गई, जिसमें गाड़ी की तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना में ड्राइवर के भी घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। घटना के बाद एडीएफ एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा क्षेत्र के रजई खुर्द में भी फायरिंग की सूचना मिली थी। इसके अलावा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 6 बजे तक बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 83.24% मतदान हुआ। आपको बता दें कि यहां पर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पडूरपुरा सोहा में मतदान प्रतिशत बहुत तेजी से हुआ और सबसे धीरे मतदान प्रतिशत खानपुर मीणा में रहा।
मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जानो तो पता चला कि यहाँ के ज्यादातर मतदाता बाहर हैं और अपनी सर्विस की वजह से नहीं आ सके हैं। विधानसभा क्षेत्र का सबसे अधिक मतदाता वाला बूथ कुरेंदा रहा, जहां 1438 मतदाता हैं और सबसे कम मतदाता वाला बूथ करुआपुरा है, जहां 353 मतदाता हैं। फिलहाल बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के बूथों की बात करें तो मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह गुप्त मतदान को लेकर देखा गया। इसलिए प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो चुका है, जिसका फैसला आगामी 3 दिसंबर को होगा। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर किए गए इंतजाम की बात करें तो प्रशासन ने हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया था, जिससे मतदाताओं ने भयमुक्त होकर मतदान किया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। माय नेम इज़ ज्योति सिंगल। मैंने आज पहली बार वोट का इस्तेमाल किया है। एक अच्छा विधायक बने, अच्छी सरकार का क्या कहते निर्माण हो। नमस्ते, आप संजू से बात कर रहे हैं और संजू के मन की बात जान रहे हैं। मैंने अपना बहुमूल्य वोट उसको दिया है जो शिक्षा को बढ़ावा दे, महंगाई को कम करे। ठीक है, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? किस तरह का नेता होना चाहिए आपका? मेरा नेता ऐसा हो जो प्रत्येक किसान को और बेरोजगार को, सभी की परेशानियों को अपना समझे। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का किया आकस्मिक निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और विधानसभा धौलपुर व राजाखेड़ा के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक भास्कर बिलास संदीपन ने जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सी विजिल जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी गई। चुनाव पर्यवेक्षक भास्कर बिलास संदीपन ने सी विजिल एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के माध्यम से चुनाव की कड़ी निगरानी का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भ्रामक खबरें व पेड न्यूज पर एमसीएमसी प्रकोष्ठ के माध्यम से 11 लोगों की टीम द्वारा पैनी नजर रखी गई। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी कानूनी व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सी विजिल के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले भर में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक आईएएस अधिकारी इंदेश्वर कलता एवं भास्कर बिलास संदीपन ने विधानसभा वार मतदान व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस पर्यवेक्षक आईपीएस अधिकारी सुनीता वी सालुके ठाकुरे ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बशेड़ी में दिन चढ़ने के साथ बढ़ा मतदान प्रतिशत, सुबह खाली दिखे मतदान केंद्र, दोपहर बाद लगी लाइनें। बशेड़ी विधानसभा में शनिवार को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रही, जिसमें सुबह 9 बजे तक 10.54%, सुबह 11 बजे तक 29.67%, दोपहर 1 बजे तक 43.70%, 3 बजे तक 60.47% व शाम 5 बजे तक करीब 70% मतदान हुआ। इस दौरान बूथ संख्या 56 पर मशीन में खराबी की शिकायत पर कार्मिकों ने पहुंचकर उसे सही किया। दोपहर 12 बजे के बाद महिला मतदाता घरों से निकली तथा बूथों पर महिलाओं की कतार देखी गई। इससे पूर्व सुबह 7 बजे से बूथ पर कम लोग ही नजर आए। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मित्र मंडल सेवा समिति ने नव दंपतियों को भेंट किए डबल बेड और कंबल। मित्र मंडल सेवा समिति खानपुर मीना तालाब साहिब बाड़ी द्वारा देव अष्टमी के दिन धौलपुर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी नव दंपतियों को डबल बेड और कंबल भेंट किए गए। इस अवसर पर समिति सचिव धर्मेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, शिवकांत शर्मा, रावणवास मीणा, जोगेंद्र सिंह मीणा, कुलदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे। शैंपू में मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत धौलपुर जिले के शैंपू उपखंड क्षेत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गया। वहीं कुछ मतदान केंद्र शाम को 5 बजे से पहले शून्य नजर आए। वहीं कुछ मतदान केंद्रों पर शाम को भी मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए शैंपू उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा और पुलिस प्रशासन निरंतर मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने
तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।